आपको सबसे पहले बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई और कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। ये बैठक जारी है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई। पंचायत चुनाव नतीजों और प्रधानों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई है। बैठक में 300 डॉक्टर्स के लीव रिजर्व कैडर गठन पर भी फैसला संभव। नर्सों और ओटी असिस्टेंट भर्ती को मंजूरी भी मिल सकती है। और मेरे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर सीधे जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रदीप, सुबह 11 बजे शुरू हुई कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसले होने आज इस बैठक में। आपने सुबह भी हमारे दर्शकों को बताया कई अहम मुद्दे हैं जो बैठक में चर्चा का विषय बनेंगे। जरा तफसील से बताइए बैठक कब तक चलेगी प्रदीप, और क्या संभावना है इस बैठक के बाद किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल की बैठक इस वक्त राज्य सचिवालय में चल रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सभी मंत्री कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं और कई महत्वपूर्ण फैसले जो है आज की बैठक में हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं उसके बाद ये बैठक हो रही है और आदर्श चुनाव आचार संहिता पहले प्रभावित थी। इस दौरान भी हालांकि एक बार कैबिनेट बैठक हुई थी, लेकिन जो फैसले उस वक्त लिए गए हैं उनको धरातल पर उस वक्त उतारा नहीं गया है। तो जो आज की कैबिनेट बैठक है उसमें जो भी फैसले होंगे अब उनको धरातल पर उतारा जा सकता है। तो ऐसे में काफी अहम फैसले जो है, जानकारी है कि 30 से ज्यादा एजेंडा आइटम अभी तक है और कुछ सप्लीमेंट्री एजेंडा आइटम भी इसमें आ सकती है। तो ये एजेंडा आइटम बढ़ भी सकती है। एक तो जो पंचायती राज संस्थाओं के रिजल्ट रहे हैं इसको लेकर भी इस कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और इसके साथ साथ जो प्रधान उप प्रधान है उनका शपथ ग्रहण होना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो जिला स्तर पर ही करवाने हैं या फिर राज्य स्तर पर करवाने हैं, क्योंकि पूर्व में जिस तरह की जो है वो व्यवस्था रही है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शपथ ग्रहण हुआ है। तो ऐसे में इस बार मुख्यमंत्री के मौजूदगी में शपथ ग्रहण होना है या फिर जिला स्तर पर ही डीसी या जो एसपी वहाँ पे लोकल लेवल पर अधिकारी है या फिर वो ही जो है शपथ करवाएंगे प्रधानों को। तो इस पर फैसला होना है और डेट भी तय होनी है कि कब शपथ जो है प्रधानों की करवाई जानी है। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री ने अलग अलग समय पर घोषणाएं की है उनको भी कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। बजट घोषणाएं हैं उनको भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। 300 के करीब जो डॉक्टर्स के लीव रिजर्व के जो पद हैं उनको करने को लेकर भी आज एक एजेंडा आने की संभावना है और उसमें ये तय किया जाना है कि जो 300 के करीब डॉक्टर्स हैं वो लीव रिजर्व पर रहे, ताकि आपातकालीन परिस्थिति में या फिर कोई डॉक्टर छुट्टी पर जाते हैं या फिर वो पीजी करने के लिए जाते हैं तो उस दौरान उन डॉक्टर्स की सेवाएं ली जा सके। इसी तरह से ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और नर्सेज के पद भी सृजित किए जाने हैं, इसको लेकर भी चर्चा है। और एक जो प्रदेश का हालिया एक राजनीतिक विवाद चल रहा है जिसमें कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बेटे हैं नीरज भारती, वो भी पूर्व विधायक रहे हैं, सीपीएस भी रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ आरोप जो है राज्य सरकार पर लगाए गए हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री ने सुबह के समय ही जो है स्पष्टीकरण इसको लेकर दिया है और ये बात हुई है कि इनको समझाया जाएगा, लेकिन कैबिनेट में भी इसको लेकर अनौपचारिक चर्चा हो सकती है, क्योंकि जब इस तरह के राजनीतिक विवाद उपजते हैं या फिर जो कैबिनेट कलीग हैं जिस तरह से बाकी जो लोग हैं वो भी इस विषय को उठा सकते हैं, तो समझता है इसको लेकर भी अनौपचारिक बातचीत कैबिनेट में हो सकती है। इस तरह की भी संभावनाएं जो है प्रकट की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब कैबिनेट बैठक खत्म होगी इसमें बड़े फैसले क्या रहते हैं और आज कुछ बड़े फैसले राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में ले सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, आप जुड़े मेरे साथ इस अहम खबर पर। बहुत बहुत